ये जो देख रहे हैं ये मिसाल गांव मुड़मा के साथ ही है। उस गांव का मैं सरना स्थान दिखा रहा हूँ और ये सरना स्थान से मैं एक संदेश, बेहतर संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि समाज में एक अच्छे माहौल तैयार हो। तो हमारे समाज में किस प्रकार से जो भगत या भक्ताएं जो होते हैं वो किस प्रकार से हमारे परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, थोड़ा यहाँ पर मैं छोटा सा विचार रखना चाहूँगा। एक परिवार में दो बहन बहुत प्यार से रहती थी। एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था सुनीता, और छोटी का अनीता। दोनों में इतना प्यार था, इतना प्यार था कि मत कहिए, बहुत प्यार था। दोनों का शादी हो गया। एक जो अनीता थी बड़ी, उनकी शादी हुए काफ़ी दिन हुआ, फिर भी उनका कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था। अनीता उनके बाद शादी हुआ, उनका एक बेटा हुआ। दोनों बहन काफ़ी परेशान होती थी बड़ी बहन का बच्चा नहीं होने की वजह से। एक बार की बात है, उन लोगों ने हर जगह इलाज करा करा के, हर जगह घूम घूम के परेशान हो गई। फिर विचार आया कि चलिए हम लोग को शरना की ओर चलते हैं। तो इस कहानी को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ये कहानी जो है ये शरना भगताइन के पास ही आए और ये आजकल की ही बात है, सही घटना बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ, उस शरना भगताइन के पास आए। शरना भगताइन ने पहले वो अपना डलिया वगैरह देखी और बताना शुरू कर दी कि ठीक है, आपका घर सब ठीक ठाक हो जाएगा। आपके घर में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, आपका घर सही होगा। इसके लिए ये उपाय करना होगा। आपका हम घर बांध देंगे और आपका जो दीदी है उनका बाल बच्चा भी होना शुरू हो जाएंगे। तो टाइम दिया 4 महीने का और वो भगताइन लोगों ने घर सख्ता किए, बांध दिए और 4-5 महीने का टाइम दिए। टाइम बीतते गया, 6 महीना हो गया, फिर भी कोई बाल बच्चा नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर वो लोग उन्हीं भगताइन के पास में आए और कह रहे हैं कि आप तो 4 महीना बोले थे, तो अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है और बच्चा रुकने का कुछ पता नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे। फिर उन लोगों ने बोला ठीक है, चावल लाओ, आपका डलिया देखते हैं। वो लोग डलिया देखना शुरू किए, डलिया देखने लगे। देखते देखते उन लोगों ने बोला कि नहीं सर देखो, हम लोग तो काम कर दिए थे, लेकिन आप लोग के पीछे ये जो समस्या है, इस समस्या के पीछे लोग भी लगे हुए रहते हैं। तो फिर बोला कि भाई कौन है, कैसे है, किस तरह से है, तो क्या करना होगा। उन लोगों ने क्या हुआ कि जो उनकी जो ससुर था, उस ससुर एक्स आर्मी है, उस एक्स आर्मी के ऊपर नहीं भगताइनों ने थोप दिया कि आपका जो ससुर है वो ससुर ही ऐसा मतलब कुछ औझागुनी इस प्रकार से किया और इसकी वजह से ही मतलब आपका ये गड़बड़ चल रहा है, आपको ज़्यादा नहीं चाहता है। तो इन बातों से उसको विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन हो सके बोल रहा है कि अंदर से कुछ और हो सकता है। तो पूरा उन लोगों ने विश्वास करा दिया भगताइनों ने। अब घर में जो प्रेम था, घर में जो प्यार था, वो किस प्रकार से होगा आप जान सकते हो। फिर हुआ, वो लोग घर आए। घर आने के बाद में उनके ससुर के साथ में मतलब व्यवहार बदल गया। उनका खाने पीने, उठने बैठने, तमाम तरह का व्यवहार बदल गया। तो इस प्रकार से उनके घर की तोड़ने और उनको बर्बाद करने का सबसे बड़ा हाथ किसका है? भगत और भगताइन का।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम भगत भक्तैन को हम कहने का कोशिश या प्रयास करता हूं या नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग के पास या आप लोगों को बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इस विश्वास का फ़ायदा उठा के अपनी गलती को ना स्वीकार करके किसी दूसरे के ऊपर मार देना, किसी दूसरे को इस प्रकार से दोषारोप कर देना, ये बहुत ही गलत बात है। तो मैं चाहूँगा कि जो डलिया वगैरह दिखाने के लिए जाते हैं या हमारे समाज के तमाम लोगों से ये हम कहना चाहेंगे कि जो भगत भक्ताएं हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। हम लोग इनके विश्वास के चंगुल में फंस के आज ना जाने कितने इस समाज के परिवार के लोग टूट गए, बिखर चुके हैं। और सबसे बड़ा गलती इन्हीं का है, इनके वजह से ही हम लोग का समाज टूटते गया। आज इनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि हमारा जो पहान पनभरा महतो या जो भी पुजारी गण है वो लोग भी इन्हीं के ऊपर विश्वास करते हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और चल रहे हैं। तो सभी से मैं कहना चाहूँगा कि इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करें, और इनके ऊपर विश्वास करके पता नहीं कितने कितने घर उजड़ गए, कितने कितने परिवार तबाह हो गए, कितना का जान चला गया। तो समझें, आप कही की हुई बातों का विश्वास मत कीजिए। आपका जीवन में क्या है क्या नहीं उसको रियलिटी में समझिए। अगर हम किसी को हम मार देते हैं या मार दिए हैं, देखा उनका परिवार क्या हालत है, क्या स्थिति है। तो इस तरह से जो कहने का मतलब है, उनका जो परिवार में प्यार था, अच्छा था, उसका परिवार अब टूटने की कगार पर, सब टूट गया। और उनका जो बहन था, उनका जो छोटी बहन, वो लोग भी आपस में अब आना जाना थोड़ा कम कर दिए कि पता नहीं वो तो उनका ससुर उसको किया तो हमें भी करेगा। इस प्रकार से वो दूरी बनते गया। मतलब एक के कहने से कई परिवार बिखर रहा है। तो मैं ये छोटा सा संदेश जो दे रहा हूँ, इस संदेश को समझिए और विचार कीजिए और इस प्रकार से अपने समाज को दिशा और निर्देश कीजिए कि जो भगत भक्तायन है, ये लोग कुछ भगत भक्तायन तो केवल और केवल तोड़ने के काम किए हैं और परेशान करने का काम किए हैं, लड़ाने के काम किए हैं, झगड़ा कराने का काम किए हैं। तो इनके ऊपर भी विश्वास ज़्यादा मत कीजिए। बहुत सारे अच्छे आजकल कुछ भगत भक्तायन हो रहे हैं जो कि वो बताते हैं कि आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आपका सोचने का तरीका अच्छा होना चाहिए। सरना स्थान में जाने के बाद में आप अच्छी बातें करें। वहाँ सरना स्थान में जाके अनाप शनाप मत कीजिए। वहाँ पर धर्मेश का नाम लीजिए, चाला माँ का नाम लीजिए और आदिशक्ति का नाम अगर लीजिए। वहाँ भूत प्रेत नाग कुत्ता डाटा इस सबको नाम लेकर पूजा पाठ मत कीजिए। तो इस तरह से हमको एक सभी को जानना है और पहचानना है और हमारे समाज को कौन तोड़ रहा है, किस तरह से तोड़ रहा है, उसको समझने के प्रयास करें। इसको बोलते हैं हम अपने ही हाथों से अपना नुकसान करना। हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही समाज के लोग थोड़ा सा क्या शक्ति रूप मिल गया, चाहे वो मती रूप मिल गया, चाहे वो शैतानी रूप मिल गया या कुछ भी ताकत मिल जाता है, उस ताकत का दुरुपयोग करके अपना हित, अपना भलाई खुद करने लगते हैं। चाहे आपका परिवार टूटे या आप टूटे, आपको दुख हो तकलीफ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपके पॉकेट के ऊपर उनका ध्यान है। इसीलिए आप लोग विश्वास ना करें। तो कहने का मतलब, इस कहानी को थोड़ा सा हम बता रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका परिवार किस तरह से भगत और भक्तहन के माध्यम से टूटा और तबाह होने के कगार में है। तो आजकल का ही ये कहानी है, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ये एक कहानी है इस कहानी से आप क्या शिक्षा मिली और क्या समाज को प्रेरणा मिल सकता है, इसको तो मैं कहा नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी को ज़रूर ये लाभ होगा और इसको शेयर करने का कोशिश करना, बताने का कोशिश करना, ताकि हम समाज में एक अच्छा और सुंदर समाज के लिए सारे मिल के हम लोग काम करेंगे। ठीक है। जय धर्मेश।